ने मोती सिंह पटेल की याचिका पर सुनवाई करते हुए एक बड़े फैसले को सामने रखा। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले का चुनाव पर कितना असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात रहेगी। रिपोर्ट देखिए। इंदौर से कांग्रेस प्रत्याशी रहे अक्षय कांति बम के चुनाव के एन पहले बीजेपी में शामिल होने के बाद उठे बवाल का अब पटाक्षेप हो गया है। नाम वापसी केस में हाई कोर्ट से झटके के बाद कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये कहते हुए मोती सिंह पटेल की याचिका को खारिज कर दिया कि डाक मतपत्र की वोटिंग हो चुकी है और सोमवार को चौथे चरण का चुनाव होगा। ऐसे में अब किसी दूसरे उम्मीदवार को चुनाव में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। मोती सिंह पटेल जी का प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय में लगा था, जिसमें कि मैंने उनकी तरफ से पैरवी करी और सुप्रीम कोर्ट को विधि के सारे तथ्य बताए, जिसपे सुप्रीम कोर्ट भी हमारी विधि के तथ्यों को मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हाँ, विधि के अनुसार ये क्वेश्चन का जवाब देना जरूरी है और इसीलिए इस क्वेश्चन ऑफ लॉ को ओपन रखा गया है। जैसा कहा जाता है, इलेक्शन एक समय की रेस है, उस रेस में थोड़ा सा हम लोग को विलम्ब हो गई है, लेकिन आगे चल के इस क्वेश्चन ऑफ लॉ का जवाब बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ओपन रखा है। दरअसल पूरा मामला तब शुरू हुआ जब कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने एन वक्त पर अपना नामांकन वापस लेते हुए बीजेपी में शामिल हो गए। उसके बाद कांग्रेस के दूसरे प्रत्याशी मोती सिंह पटेल ने रिटर्निंग ऑफिसर के सामने आवेदन देकर उन्हें कांग्रेस का चिन्ह देने की मांग की थी। बता दें कि इससे पहले 26 अप्रैल को जांच में मोती सिंह पटेल का फॉर्म निरस्त कर अक्षय कांति को ही कांग्रेस का उम्मीदवार माना गया था। कांग्रेस का चिन्ह नहीं मिलने पर 30 अप्रैल को मोती सिंह ने इंदौर हाई कोर्ट की सिंगल बेंच में याचिका दायर की थी, जहां से याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब मोती सिंह पटेल को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। को मालूम है कि इंदौर लोकसभा का चुनाव किस प्रकार से चल रहा है। जैसे ही 29 तारीख के दिन अक्षय बम ने अपना नामांकन वापस लिया, क्योंकि कांग्रेस का मैं सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट था, हमारा ये प्रयास था कि कांग्रेस की तरफ से मुझे कांग्रेस का प्रत्याशी माना जाए। हमने उसी को आधार मानकर माननीय निर्वाचन अधिकारी इंदौर में हमने ज्ञापन दिया। उसके बाद अगले दिन हमने माननीय उच्च न्यायालय गए, सिंगल बेंच में गए, जहां पर न्यायालय से हमको फैसला हमारे पक्ष में नहीं आया। उसके बाद हम डबल बेंच में गए और डबल बेंच के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट में हम आए और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारे द्वारा जो विधि के बिंदु उठाए गए थे उनको माना, एक्सेप्ट करा और माननीय न्यायालय का ऐसा कहना है चूंकि आपके द्वारा जो भी बिंदु उठाए गए वो सही है। जाहिर है अक्षय कांति बम के पाला बदलने और सुप्रीम कोर्ट से मोती सिंह को झटका लगने के बाद इंदौर में कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा, इस पर सभी की नजर बनी हुई है। इंदौर से न्यूज स्टेट के लिए सचिन बहरानी की रिपोर्ट।